Hi everyone, welcome to the talk show Extreme Gratitude, and right now I am inside the Banaras Hindu University, just standing near the Vishwanath temple. And today I have with me one student from Banaras Hindu University, plus she's an influencer as well. So I welcome Miss Shalini Pal. Okay, thank you so much for having me. I'm very excited for today's talk show. It's gonna be very interesting, so watch till end, please. Okay. So Shalini, before we start, what I know about you is you are a student of geophysics, right? So if you could tell about what is geophysics and what you study. Yeah, actually, I think what could be the best way to explain? See, geoscience is a major branch, okay? Geoscience में बहुत सारे minor branches हैं, जैसे कि geology और atmospheric science, environmental science, soil science. उसमें उसी में लाई करता है हमारा geophysics और geology, ठीक है? Okay. So I was a geology student in my graduation time. I was a BSc geology honors student. Okay. So मैं geophysics को geology के reference से आपको explain कर रही हूँ. सो जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं वी स्टडी अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर अर्थ इंटीरियर कंपोजिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बाय यूजिंग रॉक्स मिनरल्स एंड फॉसिल्स. उसके थ्रू हम आइडिया लगा पाते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है या फिर हमारी अर्थ की हिस्ट्री क्या है. लाइकवाइज इन जियोफिजिक्स वी नो अबाउट आवर अर्थ एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स. ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं बाय यूजिंग जियोफिजिकल मैथड्स मैग्नेटिक और साइस्मोलॉजी और ऐसे लाइकवाइज देयर आर सो मेनी जियोफिजिकल मेथड्स. सो जियोफिजिक्स ये होता है. अगर एप्लीकेशन की बात करें कि हम क्यों पढ़ते हैं तो ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए हम पढ़ते हैं जियोफिजिक्स. हम मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए पढ़ते हैं. हम हाइड्रोजियोलॉजी पानी वाटर टेबल कितने नीचे प्रेजेंट है हम उसको जानने के लिए पढ़ते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेन एमएससी. ग्रेट. आपने जितना भी बताया उसमें से मुझे एक इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग चीज़ ये लगी कि मुझे डायनासोर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है. अगर आपको फॉसिल में कुछ ऐसा पता चले मुझे बताओ. ऑलरेडी चीज़ें पता है कि जुरासिक टाइम में है. हमें एज तो पता ही है. वैसे जियोलॉजी में भी और जियोफिजिक्स में भी हम जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए पढ़ते हैं. ह्यूमन लाइफ कब स्टार्ट हुआ जुरासिक कब ट्रायसिक करके पूरा ना एक हमारे पास एक पूरा टेबल होता है अभी तक लेके जितना भी 400-500 मिलियन ईयर्स एगो जो भी अर्थ. बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने बोला okay. So yes, now talking about like Banaras Hindu University, why it is so important, why it is very famous, and like if you could talk about that. ऑब्वियसली अपने एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है और हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी NIRF जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग लिस्ट होती है उसमें लाई करती है. और आई थिंक टॉप 10 में भी हमारा यूनिवर्सिटी वो चेंज होता रहता है आपका पर ईयर. बाकी अपने एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पे हिंदी में भी आप PhD कर सकते हो, भोजपुरी में भी PhD कर सकते हो. तो मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं. बहुत ही ओल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ है. IIT यहाँ का सबसे एंशिएंट इंजीनियरिंग कॉलेज है. आपको ये एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी है. बहुत बड़ा. अगर एरिया वाइज में देखा जाए तो बहुत बड़ा है. मुझे लग रहा है 6 किलोमीटर सिर्फ इसका रेडियस है अभी जहाँ पे आप खड़े हो. और ये जो BT है ये हार्ट ऑफ BHU कहते हैं बिकॉज ये एकदम सेंटर में. जब आप लंका गेट सेंटर की होगा ना लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मैप लगा होगा BHU का. तो सेमी सर्कल साइज में इसका ये पूरा मैप है एकदम सेंटर में. अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये हार्ट ऑफ BHU इसको कहते हैं. BT is विश्वनाथ टेम्पल. BT is विश्वनाथ टेम्पल. बाकी यहाँ इंडिया के लोग तो आते ही हैं, साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत आते हैं. फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है. Okay, good. Now talking about you as an influencer in Varanasi, right? You have how much followers you have on Insta? I have 16.6. Okay, and maybe 7,000 subscribers on YouTube. What do you do exactly? I used to show through my videos about my lifestyle. उसके साथ साथ I used to show about how BHU students' life through my YouTube videos. Also as well as मैं जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, उनको भी किसी भी वे में मैं हेल्प आउट कर पाऊँ उसके लिए. यहाँ पे मस्ट विजिट प्लेसेस क्या है, क्या फूड ट्राई आपको करना चाहिए, ये सारी वीडियोस में मेरे चैनल्स पे दिखती हैं. Okay. और आप टाई अप भी करते हो विद ब्रांड्स एंड ऑल. सो लाइक इट्स अबाउट अदर like collaboration with lifestyle related things and all and other things that is. अभी रिसेंटली मैंने कोलैब करना स्टार्ट किया क्योंकि कोलैब्स मैं एज अ पार्ट टाइम कर रही हूँ बिकॉज कॉलेज के साथ इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है. और जब किसी के साथ आप कोलैब करते हो ना तो बहुत कमिटमेंट्स हो जाती हैं. आपका डेडलाइन टाइम होता है, वीडियो उनके हिसाब से बनानी पड़ती है, उनके हिसाब से शूट करनी पड़ती है, तो मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो जाता है. बट रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है जैसे कि
कोई शॉप खुलती है हमारे वाराणसी में तो वो ऐसा इंसान वो ढूंढते हैं ताकि जिसके पास एक ऑडियंस हो अच्छी, राइट, ताकि उनकी जो चीज़ है ज़्यादा तक लोगों तक रीच हो सके, तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर होता है ना कि म्यूचुअल बेनिफिट होता है, तभी Correct, इंसान कोलैब correct, करता है। correct. तो एक तरीके से सोशल मीडिया पे मेरे लिए कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम भी है और मैं उस चीज़ को एंजॉय भी कर रही हूँ। तो दिस इज़ द ओनली वे कि मैं अब कोलैब करना शुरू कर दी हूँ। सही है. And is there anything that you would like to share apart from whatever we discussed? Anything specific about Varanasi, Yeah. since we are in this holy place? I would love to say something about my city. So Varanasi is India's spiritual capital, as we know. It is the oldest living city in the world, I can say. Oh, yeah. Because it is older than history or older than tradition, ऐसा लोग बोलते हैं। ट्रेडिशन से भी पुराना है और हिस्ट्री से भी पुराना है, कहीं इसकी व्याख्या ही नहीं हुई हिस्ट्री में। तो इसीलिए वाराणसी बहुत स्पेशल है और हिंदू धर्म के लिए एक तीर्थ स्थल है, साथ ही साथ हिंदू के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है ये। तो यहाँ पे ना टूरिस्ट का आना जाना हमेशा 12 महीने लगा रहता है। बाकी वाराणसी इज वर्ल्ड वाइड नोन फॉर इट्स घाट, नैरो लेन्स, गलियाँ, स्ट्रीट फूड, बनारसी साड़ी, बनारसी पान और यहाँ के लोगों के बारे में भी अल्हड़पन यहाँ का बहुत फेमस है। ये सारी चीज़ें। वन थिंग आई वुड से कि माई सिटी हैज़ एबिलिटी टू चेंज यू स्पिरिचुअली। जब आप मणिकर्णिका घाट पे खड़े हो गए ना तो यू कैन यू नो द पावरफुल रियलिटी एंड दी लाइफ एंड डेथ आप देख पाओगे इस चीज को। ताकि बगल में काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसके जस्ट में मणिकर्णिका है। आप यहाँ पे जाओगे काशी विश्वनाथ में अपनी लव्ड वंस के लिए, अपने लिए लंबी आयु की कामना करने के लिए, 4 स्टेप नीचे आओगे बगल में आप देखोगे डेड बॉडी जल रही है। तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट माई सिटी। Great. Thank you so much, Shalini. I really enjoyed talking with you. Same here. And especially want to appreciate and thank you for your time. And हमारे साथ बनारस वाले भैया भी हैं. Yes. So yes, thank you so much both of you for your time. I really enjoyed it. थैंक्स टू यू टू, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और आपको कोई हेल्प की जरूरत होगी वाराणसी में, आई एम देयर फॉर यू। बाकी आप एंजॉय करके अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ अपने शहर में जाएं। इट्स आवर ड्यूटी, सो थैंक यू सो मच टू यू। और बिफोर वी क्लोज दिस आई जस्ट वांट टू से कि पिछले 1-1.5 घंटे से बहुत बारिश हो रही थी इधर। तो हमने ऑफलाइन पे काफ़ी कॉन्वर्सेशन किया है जिसमें काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला और 2 नए दोस्त मैंने बनाए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो थैंक यू शालिनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।